नमस्कार दोस्तों। आज हमारे उत्तर प्रदेश स्पेशल जो हम लोग ने कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें यह नवी सीरीज़ है। नवी सीरीज़ के अंदर हम लेसन नंबर 14 देख रहे हैं, जिसका नाम है साहित्य एवं पत्र-पत्रिकाएँ। इसमें दिए गए जितने भी क्वेश्चन हैं, उसका हम सीधा आंसर देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन हैं? तो वह लेखक जो हैं आपके, वह लेखक हैं आपके नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह जो हैं आपके, वो किस्सा राधा कन्हैया के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, एक तरफ लेखक के नाम है, दूसरी तरफ उनका उपनाम है। हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी, रघुपति सहाय, वैद्यनाथ मिश्रा, धनपत राय श्रीवास्तव। तो जो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, वह आपके निराला जी हैं, यानी ऑप्शन ए का थर्ड सही होगा। ऑप्शन ए का थर्ड सही होगा। चलो दिया रघु रघुपति सहाय जो हैं आपके, रघुपति सहाय आपके जो होंगे वह होंगे आपके, रघुपति सहाय आपके फिरोज जो है गोरखपुरी होंगे। यानी कि रघुपति सहाय जो है आपके फिरोज गोरखपुरी, यानी कि बी का फोर सही होना चाहिए। बी का फोर सही होगा, यानी कि इसमें से ऑप्शन नहीं होगा, इन तीनों ए या सी होगा। तो वहीं ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको वैद्यनाथ मिश्रा। वैद्यनाथ मिश्रा जो है आपके, वह नागार्जुन है। वैद्यनाथ मिश्रा जो है वह नागार्जुन है, यानी कि सी का सेकंड, सी का सेकंड। तो इस प्रकार आपका हो जाता है धनपत राय श्रीवास्तव जो है वो आपका मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा। अति लोकप्रिय धार्मिक अति लोकप्रिय धार्मिक अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है? वह होती है गोरखपुर से। चौथा प्रश्न देखेंगे, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और अपने उत्तर सही का चयन कीजिए। सूची एक इस तरफ है, सूची दो उस तरफ है। तो मुंशी मुंशी इंशा अल्लाह खां जो है आपके, वह जो है आपका मुंशी इंशा अल्लाह खां जो है आपके, वह है उदयनाथ उदयनाथ चरित। हाँ, और वहीं पास आपका बाबू देवकी नंदन खत्री जो हैं, वो हैं आपका बाबू नंदन खजरी जो खत्री जो हैं, वो कजरा की कोठरी से हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जो हैं आपका, वह हठहमीर से हैं, हठहमीर से हैं। और जयशंकर प्रसाद जो हैं आपका, वह कंकाल से हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसमें से कौन-सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर नहीं है, अस्सी घाट नहीं है, आगरा किला नहीं है, विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है। तो ये जो आपका विक्टोरिया मेमोरियल है, ये आपका जो है बंगाल में पड़ता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही सुनियमित नहीं है? मतलब कि कौन-सा एक इसमें जो है मैच नहीं कर रहा है। ये नहीं वाला शब्द ध्यान देना है। तो जिगर जो है आपके, वह गोरखपुर वाला ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जिगर जो है मुरादाबादी, गोरखपुर से संबंधित ना होकर मुरादाबाद से संबंधित है। इनका पूरा नाम जो हम लोग याद करेंगे, वो जिगर मुरादाबादी से याद करेंगे। तो वहीं अमीर खुसरो जो है वो एटा से संबंधित है, मिर्जा गालिब आपके आगरा से हैं, और जोश जो है आपका मलिहाबाद से संबंधित है। सातवां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो प्रयागराज से संबंधित नहीं है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी सेना सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था, जिन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। अब काकोरी डकैती कांड का नाम बदल कर अभी पिछले ही साल काकोरी षड्यंत्र रख दिया गया है। ये ध्यान रखने की बात है। नयाकरण जो है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में
भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? वह चित्रित किया था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो फ़ारसी कवि थे, लेकिन इन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। गोदान द्वारा लिखी गई है, तो गोदान किसी तरह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? या जनपद होना चाहिए, में हुआ था। तो वह जनपद था आपका झांसी। झांसी में हुआ था। 11वां प्रश्न है आपका, भारतीय साहित्य भारतीय भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऊपर अभी मैचिंग के लिए आया था। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है रघुपति सहाय जो हैं, वो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म जो हुआ था वह 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 3 मार्च 1982 में नई दिल्ली में हुई थी। 13वां प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, वो बाल बोधिका के संपादक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1950 से 6 जनवरी 1885 तक आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधिका पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी, ये ध्यान होना चाहिए। जो आपका बाल बोधिका थी किससे संबंधित थी? वो महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, तथा इसमें महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त हुआ था। 14वां प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीन किस भाषा से किस भाषा में है? तो वह है ब्रज भाषा में है। 15वां प्रश्न देखेंगे। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? वह हुआ था आपका फर्रुखाबाद में हुआ था। अब हम 15वां लेसन देखेंगे, जिसमें है जनजातियां। तो आइए इसका पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड से संबंधित है? वह है थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा थारू जनजाति जो है आपका उत्तर प्रदेश संबंधित है। आइए थोड़ा इसका नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहे। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा उधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये हिंदू धर्म को मानती हैं। ये भारूपीय भाषा परिवार के भारतीय और ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूह की भाषा बोलती है। और वर्ष 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। भील जनजाति के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग आपके झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो वह नहीं पाई जाती है सहरिया जनजाति जो है वह उत्तर प्रदेश में के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। ये थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन से पढ़ लीजिए, थोड़ा डीप नॉलेज की जरूरत इसमें होती है। तीसरा प्रश्न है, अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? वह करती है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित जनजातियों में से इसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है। वह प्रथा प्रचलित है आपका भोटिया में। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है। इसमें रंग बंग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से कहाँ अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है? तो वह सर्वाधिक है सीतापुर में। यानी कि इस क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी ट्राइब जो सबसे ज्यादा पाई जाती है सर्वाधिक जनसंख्या में, तो वह है सीतापुर। सीतापुर इसका सही उत्तर होगा। ये जो इसका सीतापुर है वह सही आंसर है। 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाएगा तो आपका सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 3 जो है, पहला सीतापुर है, फिर प्रयागराज है, फिर हरदोई है, क्रम के अनुसार देखा जाए तो। छठवां प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो यह पाई जाती है बुक्सा जनजाति पाई जाती है। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? तो वह जनजाति रहती है पहला और तीसरा यानी कि थारू और बुक्सा जनजाति जो है उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में जनजाति के रूप में पाई जाती है। 8वां प्रश्न देखेंगे। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वह युग्म सुमेलित नहीं है बुक्सा जनजाति जो कि बिजनौर का दिखाया है वह सही नहीं है। भोटिया आपका जो है वो गढ़वाल में है, बुक्सा जो है आपका वो बिजनौर में है। सही सुमेलित पूछा जा रहा है। थारू जो है वो आपका वह कुशीनगर नैनीताल में है और राजी जो है आपका उत्तराखंड में पाई जाती है। 9वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित जनजाति में से इसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? तो वह निवास करती है उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की कौन से कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में बनाती है? तो वह बनाती है थारू जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो वह करती है आपका माहीगिरी जो है आपका बिजनौर में सबसे ज्यादा निवास करती है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं, वह निवासी है खरवार। भील जो है आपके मध्य प्रदेश के हैं, खारिया जो है आपके झारखंड और उड़ीसा के हैं, खरवार आपके बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र में आते हैं। 14वां प्रश्न इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? यानी कि किस जनजाति में बहुविवाह जो है प्रचलन में है? वह है जौनसारी में। जौनसारी जनजाति जो होती है उसमें बहुविवाह जो है प्रचलन में है। 15वां प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया? वह सूचीबद्ध किया था आपके 2003 में, जो आपके 10 नए आदिवासी जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। 16वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? वह नहीं है आपका तड़वी। तड़वी जनजाति जो है वह शामिल नहीं है।
इस प्रकार से हमारा जो 15 लेसन तक कंप्लीट हो गया है। आगे के लेसन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।